वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा शेर था जिसका नाम मंगल था। सभी जानवर शेर मंगल का बहुत एहतराम करते थे। एक रात मंगल अपनी गार के बाहर सो रहा था। जंगल के सभी जानवर सो रहे थे। तब मंगल को खाने की खुशबू आई। उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उसकी गार से थोड़ी दूर ही एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ था। मंगल इस गोश्त के टुकड़े को उठाने के लिए जल्दी से वहां गया और उसे खाने लगा। लेकिन हुआ क्या, तभी एक लोहे का पिंजरा उसके ऊपर आकर गिर गया। मंगल को समझ आ गया कि ये शिकारियों की चाल है। वो दौड़ता इससे पहले कि एक शिकारी ने उसे अपनी बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया। मंगल बेहोश इस पिंजरे में पड़ा था। तब शिकारियों ने उसे एक बड़े ट्रक में डाला और वहां से चल दिए। इन शिकारियों ने मंगल को शहर के एक सर्कस में बेच दिया। मंगल को जब होश आया तो वो शेरों के पिंजरे में था, जहाँ और भी शेर थे। मंगल ने कहा, भाई तुम कब से यहाँ कैद हो? एक शेर बोला, भाई मुझे तो कई साल हो गए। अब तो मुझे उनके इशारों पर करतब दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो हमें खाना नहीं मिलता। अगले दिन से मंगल को ट्रेनिंग देने के लिए एक रिंग मास्टर आया। उसके इशारों को मंगल ने मानने से इनकार कर दिया और दहाड़ कर उसे भगा दिया। सर्कस के मालिक ने उससे नाराज होकर उसका खाना और पानी बंद कर दिया। मंगल भूखा पिंजरे में पड़ा कमजोर हो रहा था। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। इधर जंगल में जब सबको पता चला कि उनके राजा शेर मंगल को अगवा कर लिया है तो सभी जानवर परेशान हो गए। भोलू हाथी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने राजा को छुड़ाकर लाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। तभी जंगल की ताई मीना लोमड़ी आई। उसने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो चले कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इन शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया है या उसे बेच दिया है। तभी एक हरन आगे आया और बोला, ताई जी ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है ये काम तो चिंटू बंदर कर सकता है, क्योंकि हम तो शहर जा नहीं सकते, वरना हमारा भी शिकार हो जाएगा। बंदर को शहर में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर चिंटू बंदर बोला, आप तैयारी करो अपने महाराज को छुड़ाने की। मैं शहर जाकर पता करता हूँ कि वो कहाँ है। चिंटू बंदर उसी वक्त शहर के लिए रवाना हो गया। इधर सभी जानवर इकट्ठे होकर इंतजार करने लगे। भोलू हाथी ने कहा, हम हमला रात के वक्त करेंगे। सबसे आगे हम हाथियों का झुंड रहेगा, फिर पीछे लोमड़ी और गीदड़ रहेंगे। लोग हमसे डरते हैं, इसके बाद बाकी जानवर रहेंगे और कुछ जानवर जंगल में रहकर सबके घरों की रखवाली करेंगे। कहीं दूसरे जंगल वालों को पता चल गया कि वो सब शहर गए हैं तो वो यहाँ आकर कब्जा न कर लें। इधर चिंटू बंदर जब शहर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वो मंगल को ढूंढ रहा था। वो पहले चिड़ियाघर में गया, उसे वहां मंगल नहीं मिला और वहां से सर्कस में गया। वो आहिस्ता आहिस्ता शेरों के पिंजरे की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि बाकी शेर तो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन एक शेर दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ है। चिंटू बंदर एक तरफ छुपकर इन पर नजर रख रहा था। तभी एक शेर दूसरे से बात करता दिखाई दिया। वो बोला, इतना मगरूर है ये सुंदरपुर जंगल का शेर, उसे लगता है यहाँ से जा पाएगा। हमें देखो, आज तक यहाँ से निकल नहीं पाए। कितने दिन भूखा मरेगा, बाद में उसे हंटर के मार के आगे करतब दिखाने ही पड़ेंगे। चिंटू बंदर ने जब देखा कि ये तो हमारे महाराज मंगल हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो वही छुपा रहा। कुछ देर बाद सभी शेर सोने चले गए। तब वो चुपचाप मंगल के पास गया और बोला, महाराज मैं हूँ चिंटू बंदर, सुंदरपुर जंगल से आया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मंगल ने आंखें खोल कर देखा। चिंटू भाई, ये मुझे धोखे से बेहोश कर कर पकड़ लाए, मेरी मदद करो। चिंटू बंदर बोला, महाराज आप फिक्र ना करें, सभी जानवरों ने आपको छुड़ाने की तरकीब सोच ली है। मैं तो आपका पता लगाने आया था कि आप कहाँ हैं। कल रात को हम यहाँ हमला कर देंगे और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। रात को ही चिंटू बंदर जंगल वापस लौट गया। उसने जंगल में जाकर सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और भोलू हाथी बोला, भाइयों ये गुस्से का वक्त नहीं है, हमें होशियारी से काम लेना होगा। चुपचाप रात को हमला करेंगे। कल रात होते ही सब यहाँ इकट्ठा हो जाना और जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना। चिंटू बंदर हमारे आगे आगे दरख्तों पर चलेगा ताकि किसी भी खतरे को दूर से देख सके।
اگلے دن سبھی جانور اکٹھے ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر پہنچ کر جب یہ سب سرکس کے سامنے پہنچے تو وہاں کے چوکیدار نے شور مچانے کے لیے جیسے ہی سیٹی نکال لی، چنٹو بندر نے اسے جپٹ لیا۔ ہاتھی شیروں کے پنجرے کے پاس گیا، وہ بولو ہاتھی نے اپنی سونڈ سے شیروں کے پنجرے کا گیٹ توڑ دیا۔ سبھی شیر باہر آ گئے۔ ان میں سے ایک بولا، منگل بھائی ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ منگل بولا، ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو کہ تم میرے جنگل میں کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ سبھی شیروں نے وعدہ کیا۔ سرکس میں اتنے شور سے سرکس کے مالک اور سب کام کرنے والے جاگ گئے۔ رنگ ماسٹر بھی آ گیا۔ سرکس کا مالک ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، ہمیں معاف کر دو۔ منگل نے کہا، آج کے بعد اگر میں نے یہ سرکس دیکھا تو تہس نہس کر دوں گا۔ آج سے اس سرکس میں کوئی جانور کام نہیں کرے گا۔ تم انسانوں کو جو کرتب دکھانے ہیں دکھاؤ اور رنگ ماسٹر کو کام سے نکال دو۔ سرکس کا مالک ہاں میں سر ہلاتا رہا۔ سبھی جانور اپنی مستی میں اپنے شیر راجا کو لے کر جنگل واپس آ گئے۔